सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सच्चे दिल की पुकार प्रभु सुनते हैं। जब हम सच्चे दिल से अपनी अंतरात्मा से भगवान को पुकारते हैं और आंखों में प्रेम के आंसू लिए रहते हैं, प्रभु प्रेम में मगन रहते हैं और दिल से हम कुछ बोलते हैं, तो दिल की करुण पुकार प्रभु सुनते हैं। प्रभु हमारे मन के भाव पढ़ लेते हैं, हम क्या सोचते हैं। प्रभु अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। बस हमने सच्चे दिल से अरदास करना है। और जो सच्चे दिल से ध्याते हैं, ध्यान करते हैं, प्रभु का सिमरन करते हैं, परमात्मा उनकी दिल की आवाज़ सुनते हैं। प्रभु से कुछ भी छुपा नहीं है, प्रभु तो सब जानते हैं। लेकिन फिर भी जब हम अरदास करते हैं, दिल से पुकारते हैं, तो प्रभु सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। हर जीव जंतु प्राणी की प्रभु सुनते हैं। प्रभु बहुत दयावान है, कृपा सिंधु करुणा के सागर। इन्हें कहते हैं गरीब नवाज। निर्धन का धन राम, निर्बल का बल राम। जिसका कोई नहीं होता उसका होते भगवान। जिसको दुनिया नहीं पूछती है, जिसका कोई नहीं होता, जिसको सारी दुनिया ठुकरा देती है ना, भगवान उसको अपना लेते हैं, अपने चरणों से लगा लेते हैं। और जो प्रभु की सेवा में लग जाते हैं, प्रभु के बन जाते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। प्रभु के चरणों में बस प्रीत लगाने की आवश्यकता है, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाने की आवश्यकता है। लेकिन प्रभु की भक्ति कोई विरला ही करता है। लाखों में कोई एक होता सच्चा भक्त, जो प्रभु से सच्चा प्यार करता है। वरना तो संसार में जो भक्ति हो रही है, तो भगवान से कुछ मांगने की भक्ति होती है। भगवत गीता में 4 प्रकार के भक्तों का जिक्र है। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत्नो अर्जुन, आर्तो, जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। ये अर्जुन मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्त, पहला भक्त होता है आर्त भक्त, जो मुझे दुख तकलीफ मुसीबत में ही याद करेगा। जब कोई संकट उसको घेरेंगे, तब उसको मेरी याद आती है। वैसे तो कभी मुझे याद नहीं करेगा, लेकिन दुख तकलीफ के टाइम पे वो मुझे पुकारता है, और फिर मैं उसकी पुकार सुनता हूँ, उसके दुख भी दूर करता हूँ। दूसरा भक्त होता है अर्थार्थी, जो भगवान के पास जाएगा तो कुछ डिमांड लेके जाता है, मांग लेके जाता है कि प्रभु मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूँगा। यानी एक सौदेबाजी होती है भगवान के साथ में। हम देखते हैं लोग वैष्णो माता के मंदिर में जाते हैं, तो माता रानी के दरबार में अपनी एक मुरादें, अरदास लेकर जाते हैं कि माता जी मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं कन्या खिलाऊंगा। या गणेश जी के मंदिर में जाएंगे तो गणेश जी से बोलेंगे कि हे भगवान, प्रभु गणपति देवा गणेश जी, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगा। यानी भगवान के साथ सौदेबाजी, यानी लेना देना। तो भक्ति में लेना देना होता नहीं है। भक्ति तो दिल का सौदा है, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति है, धन में वो संसार नहीं। भक्ति में कोई डिमांड नहीं होती। लेकिन फिर भी भगवान सुनते हैं। भगवान दयावान है, कृपा के सिंधु हैं, नर रूप हरि हैं। तो ये अर्थार्थी भक्त की भी सुन लेते हैं, उसकी भी डिमांड पूरी करते हैं। ये सबकी सुनते हैं, सबके दिल की पुकार सुनते हैं। कोई कैसा ही भाव लेके जाएगा ना, सबके भाव भगवान सुनते हैं। तीसरा भक्त
जिज्ञासु भक्त, जिसके मन में जिज्ञासा होती है कि मैं कहाँ से आया और कहाँ जाऊंगा, मैं माँ के गर्भ में कहाँ से आया, जब ये दुनिया छोड़ जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, सूरज किसने बनाया, चांद किसने बनाया, फूल पत्ते नदी पर्वत किसने बनाया, फूलों में खुशबू कहाँ से आ रही है, सोचता रहता है। जिज्ञासु भक्त के मन में जिज्ञासा होती है कि दुनिया किसने बनाई, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कैसे हैं, इस तरह तमाम उसके अंदर सोच विचार रहती है। क्योंकि दास भी पहले सोचता था, दास के मन में जिज्ञासा थी कि भगवान को मिलना है, भगवान कहाँ है, भगवान कैसे हैं। दास को अपनी बात भी याद आती है। तो जिज्ञासु भक्त होता है तीसरा भक्त। चौथा भक्त होता है ज्ञानी भक्त, जिसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी। तो भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी भक्त होता है वो मेरा ही रूप होता है, मैं ज्ञानी में रहता हूँ और ज्ञानी मुझ में रहता है। ये ओतप्रोत का मामला है। भक्त भगवान में रहते हैं और भगवान अपने भक्तों में समा जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। तो भगवान कहते हैं ज्ञानी मेरा ही रूप हो जाता है, यानी संत भक्त, जो संत भक्त होते हैं ना, वो भगवान का रूप हो जाते हैं। और फिर अगर कोई भक्त मिल गया, कोई संत मिल गया, संत के दर्शन हो गए तो भगवान के दर्शन हो गए। क्योंकि भक्त भगवान का रूप हो जाते हैं, संत भगवान के रूप होते हैं। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मोसो न्यारे। भगवान कहते कि संत मिल गए तो मैं मिल जाता हूं। अब मोहिबा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण जी कहते हैं कि हनुमान जी आज मुझे भरोसा हो गया है कि बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते। संत के दर्शन मतलब प्रभु के दर्शन हो गए। प्रभु अपने संतों को भेजते हैं, प्रभु संत बन के जाते हैं। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं ना, तो संत का रूप धारण करके उसको मिलते हैं। और आज हम देखें कि हम संत निरंकारी मिशन में कैसे आए। हमारे मन में एक जिज्ञासा थी भगवान से मिलने की, कहीं ना कहीं तो थी पहले। हम चाहे ज्ञान लेने के पहले किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में हम भगवान को चाहते थे, भगवान को मानते थे। हम बहुत सारे देखते हैं कि हमारे घरों में मंदिर होते हैं, काली माता, दुर्गा देवी, शंकर भगवान जी, गणेश जी, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी। हम किसी न किसी रूप में भगवान को पहले मानते थे। जब हमें ज्ञान नहीं था तो किसी न किसी रूप में भगवान को हम मानते थे। तो भगवान से हम पुकार करते थे, हम किसी मंदिर में जाते थे, किसी रूप में भगवान के सामने हम दिल से अरदास प्रार्थना करते थे। और जब हम दुखी होते हैं तो अक्सर हम भगवान को याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का हुई। तो दुख में अक्सर हर इंसान भगवान को पुकारता है दिल से। तो भगवान कृपा करते हैं, और जिस पर विशेष कृपा करते हैं ना, जब कोई बहुत रोता है, बहुत दुखी होता है, भगवान से मिलना चाहता है, तो भगवान ये निराकार दातार संत बन के मिलते हैं। और जब हमारी एंट्री हुई संत निरंकारी मिशन में, तो सबसे पहले तो हमें संत मिले, कोई न कोई निरंकारी संत हमें मिले, क्योंकि प्रभु की कृपा हो गई। अब मोहिबा भरोसा हनुमंता, बिनु हर कृपा मिले नहीं संता। तो निरंकार प्रभु की कृपा हो गई तो संतों को भेज दिया, और संत मिले तो मैं मिल जाऊं। जब संत मिल जाते हैं तो सत्संग में लेकर आते हैं। आज हम देखते हैं, हमें जब कोई संत मिलते हैं तो सत्संग में लाते हैं और बोलते हैं सत्संग करिए। तो हम जब महीनों सत्संग करते हैं, फिर हमें ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान प्रचारक महात्मा जी के पास लेकर जाते हैं, हमें फिर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा निरंकार का साक्षात्कार करवाया जाता है, ब्रह्मानुभूति। अगर हमारे मन में सच्ची तड़फ प्यास है ना, तो परमात्मा की अनुभूति होती है। लेकिन अगर हमारे मन में परमात्मा से मिलने की प्यास तड़फ
भूख नहीं है ना, तो अनुभूति भी नहीं होती है। तो ब्रह्मानुभूति जब हो जाती है तो जो सच्चे दीवाने होते हैं प्रभु के, वो प्रभु में खो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। फिर दिन रात वो भक्ति में ही डूबे रहते हैं, उनको भगवान के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो भक्ति है ही भगवान में खो जाना, भगवान को जानकर भगवान का हो जाना, इसी का नाम है भक्ति। भक्त हर पल भगवान में ही डूबे रहते हैं, हर पल निरंकार के बारे में ही सोचते हैं, दिल दिमाग के जहन में केवल निरंकार होते हैं। हमेशा सत्संग सेवा सिमरन ही करेंगे। जो सच्चे भक्त होते हैं ना, प्रभु के दीवाने हैं, वो सत्संग को इम्पोर्टेंस देते हैं। सबसे पहले पहली विशेषता उनकी लाइफ में होती है सत्संग की, निरंकार की। और बाकी सारे काम छोड़ देंगे, सबसे पहले सत्संग में जाएंगे वो। ऐसे पक्के पक्के महान महान भक्त हैं, संत हैं, जो सबसे पहले सारे अपना दुकान धंधा सब बंद कर देंगे वो। सत्संग, सत्संग, सत्संग का नशा होता है। और जिनको सत्संग का नशा होता है, फिर उनके ऊपर निरंकार का नशा चढ़ जाता है, निरंकार का रंग लग जाता है। तो ये प्रभु की कृपा है। जब सच्चे दिल से परमात्मा को पुकारते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं ना, तो प्रभु कृपा कर देते हैं। सब पे कृपा होती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से, इस रूप में भगवान से मिलना चाहता है, उस रूप में भगवान मिलते हैं। प्रभु का अविनाशी रूप है निरंकार। जब हम सच्चा प्यार करते हैं, सच्चे दिल से परमात्मा को पुकारते हैं ना, तो प्रभु निरंकार रूप में मिल जाते हैं, यानी ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। सदगुरु के दर्शन होते हैं, सदगुरु के द्वारा हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। और जब ये ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तो जीते जी ये आत्मा मुक्त हो जाती है। तो परमात्मा की विशेष कृपा है, मुक्ति परमात्मा की विशेष कृपा है। परमात्मा जिनसे प्यार करते हैं, उनको अपने चरण में जगह देते हैं और उनको मुक्ति देते हैं। भक्ति के फल चार: अर्थ धर्म काम मोक्ष। भक्ति करने वालों को सब कुछ मिल जाता है और बिना मांगे मिलता है। बस शर्त इतनी है कि हम भगवान से भगवान को ही मांगे। भक्त केवल भगवान को ही मांगते हैं। तुमको मांगते हैं तुमसे, तो रब से रब को मांगना है। क्योंकि जब प्रभु हमारे हो जाएंगे, तो बाकी तो सब प्रभु की रचना है। ये सारी कायनात, सारी कुदरत, सारी ये रचना परमात्मा ने बनाई है। सब कुछ परमात्मा ने बनाया है। तो अगर हमें राजा मिल गया, तो फिर राजा राजा ही बनाएगा। अगर कोई एक गरीब कन्या है, उसकी शादी किसी राजा के साथ होगी, तो वो तो महारानी बन जाएगी। तो राजा का बेटा राजकुमार होता है। तो ये निरंकार तो राजा है, महाराजा है, शाहों का शाह है। ये तो शहंशाहों का शहंशाह है, सम्राटों का सम्राट है निरंकार। सारी कायनात बनाने वाला है ये, सबका मालिक है ये। पूरी कुदरत, पूरी कायनात इसने बनाई है, सूरज चांद सितारे सब इसने बनाया है। तो ये क्रिएटर है ये, इसका एक पूरा क्रिएशन है। तो जब इसको जान लेते हैं, इसके हवाले हो जाते हैं, तो फिर सारी जो रचना है, ये माया, प्रभु की रचना यानी प्रभु की माया। तो फिर प्रभु की माया जो है ना, ये सेविका बन जाती है भक्तों की। ये माया जो है ना, भक्तों की दासी है। जो भगवान में मगन रहते हैं, भगवान में मस्त रहते हैं, भगवान में डूबे रहते हैं, तो माया ऐसे भक्तों की बन जाती है दासी, सेवा करती है। जो प्रभु के पीछे जाते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, उनके पीछे माया जाती है। इसलिए हमने पूरा ध्यान निरंकार में लगाना है, भक्ति में लगाना है, सत्संग सेवा और सिमरन करते रहना है। सच्चे दिल से भगवान से प्यार करना है, क्योंकि सच्चे दिल की पुकार प्रभु सुनते हैं, सच्चे मन के भाव प्रभु पढ़ते हैं। तो हम प्रभु के हो जाएं, प्रभु से प्यार करें, हर पल प्रभु में रंगे रहें, हर हाल में, कैसी भी परिस्थिति, एक जैसी हो मनोस्थिति। सासंगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।